हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अहिंसा की डगर पर अन्ना। भले ही हमारा देश सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजी साम्राज्य की जंजीरों से जकड़ा रहा हो, किंतु अहिंसा के बल पर हुए आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही नहीं हिलाई बल्कि उसे उखाड़ भी फेंका। जिस समय भारतवासियों के ऊपर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां भारी पड़ रही थी और डर की भावना ने सत्य को भी गूंगा कर दिया था, ऐसे में 1920 में यंग इंडिया में लिखा गया, जब तक भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठेंगे, तब तक कोई भी विदेशी शक्ति उन्हें अपना गुलाम बनाकर रख सकती है। यह वक्तव्य था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। इस वक्तव्य ने अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति की पोल खोल कर रख दी। फिर शुरू हुआ आंदोलनों का दौर, वह भी सत्य और अहिंसा के बल पर। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा देश सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेज़ों का गुलाम था, परंतु कई नेताओं ने कई आंदोलन चलाकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही नहीं हिलाई बल्कि उसे उखाड़ भी फेंका। फिर इसमें आगे बताया गया है कि 1920 में यंग इंडिया में लिखा गया, जब तक भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे रहेंगे, तब तो कोई भी विदेशी शक्ति हमें अपना गुलाम बनाकर रख सकती है। जैसे अगर हम आपस में ही भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में ही झगड़ा करेंगे तो हमें कोई भी गुलाम बना सकता है। और यह सब कहा था यंग इंडिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में। आगे देखते हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का इतना प्रभाव पड़ा कि लोग सरकारी नौकरी छोड़कर गांधी जी के साथ हो चले। आंदोलन की शक्ति ने बड़ी बड़ी तोपों को लूंज पूंज कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार 15 अगस्त सन 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। आज भारत को आज़ाद हुए 6 दशक से भी अधिक समय बीत गया है। क्या हम सच्चे अर्थों में आज भी आज़ाद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कल तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज उनकी सोच के गुलाम हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तर्ज पर बोलने, खाने पीने, रहन सहन और जीने के ढंग ने सीधे साधे भारतीयों के अंदर ऐसे दुर्गुणों को भर दिया हो जिससे भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पनप रही हो? मैंने पहले भी बताया कि पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, फिर कई नेताओं ने ऐसे आंदोलन चलाए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। फिर इसमें आगे बताया गया कि कहीं हम आज भी उनके गुलाम तो नहीं है, कहीं उनकी सोच, उनके खाने पीने का तरीका, उनके रहने सहने का ढंग हमारे सीधे साधे भारतीयों को कहीं भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं में घुसा तो नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं, जिस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों का हृदय परिवर्तन करके एक दूसरे को जोड़ा था, आज के परिवेश में भी ऐसे ही अहिंसात्मक आंदोलनों की कमी महसूस हो रही थी। एक ऐसे व्यक्तित्व की कमी महसूस हो रही थी जो अहिंसा की डगर पर चलकर लोगों को भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को कुचलने के लिए एकजुट कर सके। देखते ही देखते एक ऐसा नाम सबकी जुबान पर आ गया जिसने भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए अपना सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। वह नाम है अन्ना हजारे। जिस प्रकार गांधी जी अब यहाँ हमारे बीच नहीं है, तो हमें ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महात्मा जी की हमें आवश्यकता है, तो जो हमें भ्रष्टाचार जैसी समस्या से निपटने के लिए हमारी मदद कर सके। तो हमारे सामने एक ऐसा ही नाम आया जिनका नाम है अन्ना हजारे। आगे देखते हैं, अन्ना हजारे का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र के भिंगार गांव में 15 जून सन 1937 को हुआ। एक किसान परिवार में जन्मे अन्ना हजारे का बचपन गरीबी में बीता। पिता मजदूरी करते थे और परिवार का पालन पोषण करते थे। अन्ना हजारे के 6 भाई हैं। पुश्तैनी गांव रालेगंज सिद्धि है। जब अन्ना 7 साल के थे, दादा की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरा परिवार अपने पुश्तैनी गांव में आ गया। अन्ना को उनकी बुआ ले गई। वहाँ अन्ना ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसके बाद अन्ना दादर स्टेशन के बाहर फूलों की एक दुकान पर नौकरी करने लगे। मजदूरी 40 रुपये महीना।
बाद में अन्ना ने फूलों की अपनी अलग दुकान खोल ली और रालेगन से अपने 2 भाइयों को बुलाकर उन्हें भी अपनी फूलों की दुकान पर काम पर लगा लिया। अब अन्ना हजारे का जन्म कहाँ हुआ? अहमदनगर क्षेत्र के भिंगार गांव में 15 जून सन 1937 को। अब इनका परिवार जो था वो गरीब परिस्थिति का था। पिता मजदूरी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अन्ना हजारे के 6 भाई थे। पुश्तैनी गांव मतलब इनका जो दादा का गांव था वो था रालेगन सिद्दी। जब अन्ना 7 साल के थे तो उनके दादा की मृत्यु हो गई। फिर अन्ना को उनकी बुआ ले गई। अन्ना 7वीं कक्षा तक पढ़े और फिर उन्होंने दादर स्टेशन के बाहर एक फूलों की दुकान पर नौकरी की। उन्हें मिलता था 40 रुपये महीना। बाद में उन्होंने अपनी खुद की फूलों की दुकान खोली और अपने 2 भाइयों को भी रालेगन से बुलाकर काम पर रख लिया। आगे देखते हैं। सन 1962 की बात है। भारत चीन युद्ध के बाद युवाओं ने अपील की गई कि वे सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करें। अन्ना भी सन 1963 में भारतीय सेना की मराठा रेजिमेंट में ड्राइवर के रूप में भर्ती हो गए। फिर आगे इसमें बताया है कि सन 1962 की बात है। भारत और चीन में युद्ध हुआ। वहाँ पर भारत ने ऐसी अपील की कि हमें सैनिकों में भर्ती होने के लिए देश की रक्षा के लिए आवश्यकता है ऐसे युवाओं की जो अच्छे से काम कर सके। तो 1963 में अन्ना ने भी ड्राइवर के इसके लिए अपना नाम दे दिया। ठीक है। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। 12 नवंबर की बात है। अन्ना हजारे अपने साथियों के साथ पंजाब प्रांत की खमेकरन चौकी पर तैनात थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने हवाई बमबारी शुरू कर दी। फिर आगे 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ये कब की बात है? 12 नवंबर की बात है।